शादी के मौके पर आम तौर पर तवज्जो फंक्शंस, अरेंजमेंट्स और रस्मों पर होती है, लेकिन इसी दौरान एक बहुत अहम कानूनी डॉक्यूमेंट साइन किया जाता है जिसे कहते हैं निकाह नामा। निकाहनामा असल में एक लीगल मैरिज कॉन्ट्रैक्ट होता है जो मियाँ बीवी दोनों के हकूक, जिम्मेदारियां और कुछ फाइनेंशियल मैटर्स को डॉक्यूमेंट फॉर्म में रिकॉर्ड करता है। इसीलिए इसको सिर्फ जल्दी में कोई फॉर्मल पेपर समझ के साइन कर देना सही नहीं होता, बाद में काफी कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकती हैं, ये जहन में रखें। कई केसेस में देखा गया है कि निकाहनामा मुकम्मल तौर पर फिल नहीं किया जाता और कुछ जरूरी डिटेल्स अधूरी छोड़ दी जाती हैं या कुछ क्लॉजेस को समझे बगैर साइन कर दिया जाता है। लीगल एक्सपर्ट्स के मुताबिक इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशन फ्यूचर डिस्प्यूट्स में अंडरस्टैंडिंग का सबब बनती है। निकाहनामा की कानूनी अहमियत आखिर क्या है? अगर कभी मियाँ बीवी के दरमियान कोई सीरियस लीगल डिस्प्यूट पैदा हो जाए और मैटर कोर्ट तक चला जाए तो निकाहनामा एक इम्पोर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट के तौर पर देखा जाता है। अगर इसमें CNIC डिटेल्स इनकम्प्लीट हो, हक महर क्लियरली मेंशन ना हो या एग्रीड कंडीशंस प्रॉपर्ली रिकॉर्ड ना की गई हो तो लीगल प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, क्योंकि कोर्ट में रिटन और डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन को बहुत अहमियत दी जाती है। इसीलिए डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ज़बानी बात में क्या फर्क है और रिटन रिकॉर्ड में क्या फर्क है, इसको समझना बहुत जरूरी है। शादी के बाद कई बातें वर्बली डिसाइड होती हैं, लेकिन अगर वो कंडीशंस निकाहनामे में क्लियरली लिख दी जाएं तो बाद में उनको लीगली प्रूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए एक्सपर्ट्स ये मशवरा देते हैं कि हर इंपॉर्टेंट बात को क्लियरली डॉक्यूमेंट फॉर्म में रिकॉर्ड किया जाए और इसमें कोई शर्म है या लोग क्या कहेंगे बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। अब कोर्ट केसेस में इसका क्या असर पड़ता है? अगर निकाहनामा बिल्कुल क्लियर और कंप्लीट हो तो लीगल राइट्स को समझना बहुत आसान हो जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को कम किया जा सकता है और केस डॉक्यूमेंटेशन की बुनियाद पर स्मूथली प्रोसीड कर सकता है। लेकिन अगर आपका डॉक्यूमेंट ही इनकम्प्लीट हो तो वर्बल क्लेम्स ज्यादा हो जाते हैं, प्रूफ एस्टेब्लिश करना बहुत मुश्किल हो जाता है और डिस्प्यूट अननेसेसरी लंबा भी हो सकता है। निकाहनामा का असल में मकसद किसी एक पार्टी को रिस्ट्रिक्ट करना नहीं होता, बल्कि दोनों तरफ के हकूक को लीगली प्रोटेक्ट करना होता है। इसीलिए शादी के वक्त इस डॉक्यूमेंट को सिर्फ एक फॉर्मल रिक्वायरमेंट नहीं बल्कि एक सीरियस लीगल एग्रीमेंट समझकर ध्यान से फिल करना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है कि वालिदैन बैठ के निकाहनामा को खुद पढ़ें, अपनी बेटी या बेटे को साथ बिठाएं और अगर आपका कोई फैमिली लॉयर है तो उसको भी साथ बिठाएं। अगर आपको चीजें समझ नहीं आ रही तो आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं, आप किसी बड़े से मशवरा ले सकते हैं। एक एक कॉलम, एक एक हिस्से को समझें, अपनी बेटी या बेटे को भी इसका मतलब समझाएं और जब आप लोगों को एक बात समझ आ जाए फिर जो फैमिलीज आपस में जिनका शादी हो रही होती है वो आपस में बैठ कर सारी बातों को डिस्कस करें कि हमने ये अच्छा इसमें काफी ऐसे लोग टपकेंगे जो कहेंगे ये फजूल बात है, इनको जाने दो, इसको तो साइन ना करो, औरत को ये हक ना दो, लड़कियां बेवकूफ होती हैं, लड़कियां जज्बाती होकर फैसला कर लेती हैं। ऐसी बात नहीं है, हर किसी को हर हक देना चाहिए और बेटी के माँ बाप होते वक्त आपको भी हर चीज बहुत पढ़ के समझ के उसको समझा कर साइन करनी चाहिए। इसी तरह लड़के के वालिदैन को भी हर चीज बहुत ही देख समझ कर साइन करनी चाहिए और लड़का लड़की दोनों को एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए और उनके निकाहनामा पे क्या लिखा है उसको पढ़ें, तफसील से समझें और उसको संभाल के रखें, क्योंकि वो जो डॉक्यूमेंट है वो असल में बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको अक्सर हमने बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराई होती। ये आपकी जिंदगी का वो ऐसा डॉक्यूमेंट है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसे कहें आपकी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट है। तो इसका ख्याल रखें और इसकी अहमियत को पहचानना और इसको समझना बहुत जरूरी है।